नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के छोटे से इस अपने सेशन में मैं आप लोगों के साथ 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। अपन एकदम जमीनी स्तर की बात करांगा, वास्तविकता की बात करांगा कि रिट मेंस की जैसी ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद में बच्चों के मन में ये संशय बना हुआ है, एक दुविधा है कि होगा या नहीं होगा। जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं उनको तो ये श्योरिटी है कि वहाँ पर अपना हो जाएगा, लेकिन कई बच्चे बीच मझधार में खड़े हैं, उनको लगता है यहाँ से होगा या नहीं होगा। वो अलग अलग जगह अपनी कट ऑफ देख करके सांत्वना मन को देते हैं कि हाँ इतनी रहेगी तो अपना हो जाएगा। कई चैनलों को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं होगा। तो मन में एक संशय, मन में एक दुविधा है कि सर रिट मेंस में होगा या नहीं होगा। इस कंडीशन के चलते अपने क्या करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ अपने विचार इस पर साझा करूँगा कि रिट मेंस के बाद अब क्या करें। देखो, जो बच्चे बीच मझधार में खड़े हैं, जिनको लगता है कि यहाँ से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या कई बच्चे बिल्कुल ही इस दौर से बाहर हैं कि अपना तो बिल्कुल होगा ही नहीं, उन बच्चों के साथ मैं बता दूं उन बच्चों को कि यहाँ पर एक बात देखो, आप लोगों ने रीट की तैयारी की गुरुजी, बिल्कुल करी थे रीट की तैयारी। रीट की तैयारी करने के बाद में अब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आगामी भर्तियां अभी आने वाली हैं। जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा आप देखना, उसके बाद में ग्राम सेवक की, पटवारी की, एलडीसी वगैरह की, लैब असिस्टेंट की या लाइब्रेरियन की, काफ़ी सारी भर्तियां आएंगी। आप लोगों का जीके वगैरह वहाँ तैयार है, तो आप बिना किसी तैयारी के या थोड़ी बहुत भी तैयारी के वहाँ अगर इन पेपरों में बैठते हो तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छा वहाँ पर स्कोर कर पाओगे। तो आप लोगों को निराश नहीं होना, अपनी तैयारी को जारी रखना है। कई बच्चों के मन में ये विचार है, मैंने बच्चों से विचार साझा किए थे एक बार एक सेमिनार में, तब ये था कि सर अब पढ़ाई छोड़ देंगे, अब कोई मतलब नहीं है, काफ़ी पेपर दे लिए, हमारा तो लग काम नहीं करता, हम तो अब पढ़ाई छोड़ देंगे। देखो, सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की यही होती है कि अपने अच्छी तैयारी कर लेते हैं और असफल हो जाते हैं। उसके बाद में अपने को लगता है कि अपना नहीं होगा, जबकि वो सफलता के एकदम पास ही खड़े होते हैं। अगर वो आगे चलें तो सफलता उनके 2-4 कदम ही आगे होती है। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, अब तैयारी छोड़ने में क्या फ़ायदा है बताओ। कई बच्चों ने बुकें संभाल के रख दी कि अब नहीं पढ़ा जाता। देखो, मेरा तो कहना यह है कि आप लोगों की तैयारी है पीछे अच्छी, आगामी भर्तियां और आएगी, 1-2 बार आप अच्छा प्रयास और करो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कि जिसने सफलता पाई है वो टूटा ज़रूर है। 2-4-5% बच्चे ऐसे होंगे जो प्रथम प्रयास में लग जाते हैं, बाकी काफ़ी प्रयास करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं आप लोगों के साथ और भी बातें साझा करूँगा। रिट मेंस के बाद अब क्या करें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखनी है। पहले आप जहाँ 5 घंटे पढ़ते थे, अब भले ही आप 2 घंटे रोजाना निकाल लो, थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी को जारी रखना है, तैयारी को छोड़ना नहीं है। ठीक बात है गुरुजी। आगे बात करें कि रीट का जो पेपर हुआ इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट या बोनस होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि विभाग ने थोड़ा सा सोर्स जहाँ तक दिया है, उन्होंने कहा कि जो भी सही से आपत्तियां जिन प्रश्नों पे लगी हैं, जो प्रश्न एक्चुअल में ही त्रुटिपूर्ण हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, ऐसा बोर्ड ने आश्वासन दिया है। तो मेरे ख्याल में 4-5 प्रश्न ऐसे हैं एसएसटी के पेपर में या सभी पेपरों में ऐसे होंगे जो या तो अपने को बोनस मिलेगा तो सबको फायदा होगा, डिलीट होगा तो आपका वो अगर गलत हो रहा है, डिलीट होने से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग में आप गए हो वहाँ से आपका बचाव हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जो प्रश्न आपने जोड़ रखे हैं उनमें 2-3 प्रश्न आप और प्लस कर लेना अपनी मेरिट। अगर आपने कोई कट ऑफ अपने हिसाब से जोड़ी है तो 3-4 प्रश्न या 3 मान के चलो आप वापस ऊपर कर लेना। किसी बच्चे के 90 बन रहे हैं तो मान के चलो कि 93 के आसपास तो बच्चा पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 प्रश्न हैं जहाँ पर विभाग ने जिस हिसाब से कहा है कि 4-5 प्रश्नों में त्रुटियाँ हैं तो उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, या तो उनको बोनस करेंगे या डिलीट करेंगे, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में सीईटी का परिणाम आप लोगों को पता है कि 20 अप्रैल को सीईटी का परिणाम जो है वो जारी होने वाला है, ठीक है। उन्होंने अभी अपनी अधिसूचना यहाँ पर जारी की है कि 20 अप्रैल के आसपास हम सीईटी का परिणाम जारी करेंगे। सीईटी के परिणाम की कट ऑफ क्या रहेगी, किस हिसाब से इनको ये मानेंगे कि भाई कौन कौन बच्चे क्वालिफाई हैं, उन पर मैं अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ साझा करूँगा। बाकी आप याद रखना, सीईटी का परिणाम जैसे ही आएगा तो हर प्रकार की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सीईटी से पहले परिणाम के बाद में भर्ती कराना आवश्यक रहेगा सरकार के लिए, क्योंकि जब भर्ती नहीं कराएंगे तो अगली सीईटी करवाने का जो टाइम है वो आ जाएगा, उससे पहले ये भर्तियाँ एक बार करवाएंगे। सीईटी के बाद आने वाली भर्तियाँ कौन कौन सी होंगी, सीईटी 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की जो भी भर्तियां हैं वो सीईटी परिणाम के बाद सभी आएंगी। मैंने बताया है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती भी आएगी, एलडीसी की भर्ती, लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आएगी, पशुधन सहायक की भर्ती भी आने वाली है, ठीक है। भर्तियां हर विभाग में आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। किसी प्रकार की निराशा, किसी भी प्रकार की दुविधा मन में नहीं पालनी है कि नहीं होगा। इतने दिन तैयारी की है, थोड़ा सा एक बार साल भर का ये कार्यक्रम इनका भर्तियों का चलेगा, इनमें आप अच्छा प्रयास करके देखो, जरूर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।